हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसी के साथ साथ अब हम डिस्कस कर रहे हैं लीडर्स के बारे में। किसके लीडर्स? सोवियत यूनियन के लीडर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था व्लादिमीर लेनिन के बारे में, बट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जोसेफ स्टालिन के बारे में। चलिए इनके बारे में जानते हैं, कौन थे, इन्होंने क्या रोल प्ले किया यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1879 में इनकी क्या हुई, बर्थ हुआ था। और इसके साथ डेट ऑफ डेथ की बात करें तो 1953 है इनकी क्या डेट ऑफ डेथ की बात करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सक्सेसर ऑफ लेनिन। लेनिन के क्या थे? सक्सेसर थे। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी। दैट मीन्स कि लेनिन के बाद जो पोस्ट संभाली वो किसने संभाली? मेन जोसेफ स्टालिन ने संभाली। इसलिए इनको क्या कहा गया? सक्सेसर टू लेनिन। दैट मीन्स लेनिन के ये क्या थे? उत्तराधिकारी थे। इसके बाद अगला कहता है एंड लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन 1924 टू 1953। अब इसमें क्या आता है कि इन्होंने क्या किया? पहला तो ये क्या बन गए? सक्सेसर बन गए। किसके बन गए? मेन लेनिन के बन गए। और इसके साथ साथ अगला क्या कहता है? लेड द सोवियत यूनियन। इन्होंने सोवियत यूनियन को क्या किया? मेन एक तरह से नेतृत्व किया। किस में नेतृत्व किया? मेन कंसोलिडेशन में। दैट मीन्स कंसोलिडेशन मतलब मजबूत बनाने में उसको क्या किया? लेड किया। किसको किया? सोवियत यूनियन को। मेन जो सबसे आगे पर्सन थे, कौन थे पर्सन? जोसेफ स्टालिन। इन्होंने क्या किया? सोवियत यूनियन को लेड किया। दैट मीन्स मेन अगुवाई की उसको किस चीज़ को बनाने के लिए? उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और वो कौन थे? जोसेफ स्टालिन थे। अगले कहते हैं बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा कि सोवियत यूनियन को इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई कंसोलिडेशन किया। दैट मीन्स उसको मजबूत बनाया। तो भाई किस बेसिस पे बनाया, कैसे बनाया? सबसे पहले तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या किया? मेन इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ रैपिड तरीके से इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रीज लगाई। ऐसा नहीं कि मेन धीरे धीरे स्लोली काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। रैपिड तरीके से इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। और इसके साथ साथ और क्या किया? फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इन्होंने एग्रीकल्चर को क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कर दिया। मेन चीज़ किस में कन्वर्ट किया? दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मेन इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई और उस पॉलिसी के थ्रू इन्होंने क्या किए? जितने भी सेवरल छोटे छोटे प्राइवेट फार्म थे या छोटे छोटे मेन कह सकते हैं खेत थे, उन सभी को इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर दिया। और कलेक्ट करने के साथ साथ इन पे कंट्रोल किसका कर दिया? स्टेट्स का कंट्रोल कर दिया। ये किसने किया? जोसेफ स्टालिन ने किया। तो पहले तो इन्होंने रैपिड तरीके से, बहुत तेज़ तरीके से इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की। और इसके साथ साथ फोर्सिबल मतलब कि ताकत का इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चर को क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया। जो पहले अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई होती थी उसको क्या कर दिया? इकट्ठा करके, कलेक्ट करके इन्होंने क्या किया? मेन फोर्सफुली तरीके से एग्रीकल्चर को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और उसके ऊपर कंट्रोल किसका करा दिया? स्टेट्स का कंट्रोल करा दिया। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? क्रेडिट विद सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दैट मीन्स कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन जीत गया था उसका पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? जोसेफ स्टालिन को जाता है। एक बार स्टार्टिंग से करते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1879। डेट ऑफ डेथ क्या है? 1953।
इसके बाद ये सक्सेसर थे किसके, लेनिन के। और जब सोवियत यूनियन अपने आप को मजबूत बना रहा था, कब से कब तक, 1924 से लेकर 1953 तक, उस टाइम पे उसको लीड किसने किया, जोसेफ स्टालिन ने लीड किया। इसके बाद अगला क्या कहता है, इन्होंने मेन कैसे बनाया सोवियत यूनियन को स्ट्रांग, तो मेन इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी शुरू की और फोर्सफुली लैंड को क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उस पर मेन किसका कंट्रोल कराया, स्टेट का कंट्रोल कराया, दैट मीन्स गवर्नमेंट का करा दिया। अगला क्या आता है, इनको क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट मतलब कि मेन कह सकते हैं इनको मेन प्रोत्साहित किया जाता है। क्यों, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसने जीती, यूएसएसआर ने जीती। दैट मीन्स यही कहता है कि सोवियत विक्ट्री जो हुई थी, सोवियत कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसका पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, जोसेफ स्टालिन को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ द 1930। अब 1930 की बात करें तो 1930 में क्या हुआ था, एक बहुत मेन कह सकते हैं ग्रेट टेरर आया था। ग्रेट टेरर मतलब कि मेन भयानक आतंक आया था और उसके लिए क्या थे, ये रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। दैट मीन्स कि जो ग्रेट टेरर आया था उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, माना गया, वो भी किसको, मेन जोसेफ स्टालिन को। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अथॉरिटेरियन फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी। अथॉरिटेरियन फंक्शनिंग मतलब होता है मेन एक तरह से तानाशाही करनी शुरू कर दी, अपनी बातों को मनवाने के लिए लोगों पर मेन उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया और ज़रूरत पड़े तो मेन मारना भी शुरू कर दिया इन्होंने। और दैट मीन्स इनकी पार्टी के अंदर जो इनके रिवाइवल थे, रिवाइवल मतलब जो इनके विरोधी थे, उनको भी इन्होंने क्या किया, कुचल दिया। कुचल दैट मीन्स उनको भी ख़त्म करा दिया। किसने किया, जोसेफ स्टालिन ने। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, 1879, डेट ऑफ डेथ 1953। सक्सेसर थे लेनिन के। इसके साथ जब सोवियत यूनियन कंसोलिडेशन की प्रोसेस में था, दैट मीन्स कि जब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था, उसको लीड किसने किया, मेन जोसेफ स्टालिन ने किया। अगला कहता है मेन इन्होंने कैसे स्ट्रॉन्ग किया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की और फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मेन क्या किया, उसको प्राइवेट लोगों से लेकर खुद उसको क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उस पर कंट्रोल किसका कर दिया, स्टेट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रेडिट द सोवियत यूनियन विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको किसको, जोसेफ स्टालिन को क्रेडिट दिया जाता है, मतलब कि इन्हीं की वजह से क्या हुआ, सोवियत यूनियन की विक्ट्री हुई, वो भी कहाँ पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, हेल्प रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ग्रेट टेरर के लिए। दैट मीन्स जो आतंक हुआ था उसके लिए इनको क्या किया था, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। 1930 में हुआ था, उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना गया, जोसेफ स्टालिन को। नेक्स्ट कहता है अब इन्होंने क्या किया, मेन कौन से फंक्शनिंग, कौन सा मेन कैसे रवैया इन्होंने बनाना शुरू किया, एक तरह से अथॉरिटेरियन मतलब कि मेन एक तरह से तानाशाही, अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को कंट्रोल मारना, ये सब चीज़ें शुरू कर दी। और इसके साथ इनकी पार्टी के अंदर, दैट मीन्स जो पार्टी के अंदर इनके जो रिवाइवल थे उसको भी क्या किया, कुचलना शुरू कर दिया, उनको भी मारना शुरू कर दिया, और वो भी किसने, जोसेफ स्टालिन ने। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।